पूजा क्यों होती है, गोवर्धन पर्वत की कहानी क्या है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में यही जानेंगे। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का अत्यंत विशेष महत्व है। यह दिन बड़ा ही पावन और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को यह दिन समर्पित है। पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपाद तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस पर्व की सबसे अधिक रौनक मथुरा, वृंदावन और गोकुल और बरसाना और नंदगांव में देखने को मिलता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष विधान होता है। गायों का सुंदर सुंदर श्रृंगार किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और फिर फूल, दीप, धूप, दीप आदि से उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन की विधि विधान पूजा करने के साथ साथ अंत में इसकी कथा भी सुनी जाती है। ऐसा करने से कहते हैं घर में सुख समृद्धि आती है और इसके साथ ही अन्नकूट की कृपा से कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। गोवर्धन पर्वत की कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का बड़ा घमंड हो गया था। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे, हर्ष और उल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि मैया किस उत्साह की तैयारी चल रही है। तब भगवान श्री कृष्ण के सवालों पर माँ यशोदा ने बताया कि हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। तब मैया यशोदा ने उन्हें बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की अच्छी पैदावारी होती है और हमारे पशु पक्षियों को चारा मिलता है। माता पिता की यह बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चारा चरती हैं और वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। तो भगवान श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह सब देखकर इंद्रदेव को बड़ा ही क्रोधित हुए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और व्रज के लोगों से बदला लेने के लिए उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश की इतनी विनाशकारी बारिश थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाया और सभी लोगों को उसके नीचे आकर खड़े होने को कहा। इंद्रदेव ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान श्री कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को कोई भी नुकसान नहीं होने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया और ना ही कोई हानि हुई। इंद्र को एहसास हुआ कि उनका मुकाबला कोई साधारण मनुष्य नहीं कर रहा है। जब उन्हें यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और उन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और उन्हें स्वयं भोग लगाया। माना जाता है तभी से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि गोवर्धन पूजा क्यों होती है और गोवर्धन पर्वत की कहानी क्या है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।